बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तलबा अज़ीज़, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम को खुशामदीद है। आज आपकी दरसी किताब की गज़ल नंबर 25 जिसके शायर है मोहम्मद अलवी का मुताला शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए शायर का तारुफ देख लेते हैं कि मोहम्मद अलवी की पैदाइश ईस्वी सन 1927 में हुई। अहमदाबाद गुजरात में पैदा हुए मोहम्मद अलवी ने इल्म परवर और अदबी घराने में आँख खोली। उनके बुज़ुर्ग अरबी और फ़ारसी के आलिम थे। मोहम्मद अलवी दौरे जदीद के जवां फ़िक्र और खुशगो शायर है। गज़ल और नज़म दोनों यकसा महारत के साथ कहते हैं। मोहम्मद अलवी ने ज़ुबान व बयान दोनों सतहों पर नए नए तजुर्बात किए हैं। उनका ज़हन आज़ादी का मुतमन्नी है, लिहाजा वो हर तरह की रिवायत से इनराब करते हैं। उनसे उर्दू की नई गज़ल नए रंग और नए जायके से आशना होती है। इंसानी मजाज के जितने पहलुओं का इज़हार मोहम्मद अलवी के शेरों में हुआ है, उसकी मिसाल शायद ही दूसरे शायरों के यहाँ मिले। खाली मकान, आखिरी दिन की तलाश, तीसरी किताब और चौथा आसमान उनके शेरी मजमूए हैं। उनका कुलियात भी शाये हो चुका है। मोहम्मद अलवी को उनके आखिरी मजमूए कलाम चौथा आसमान पर साहित्य अकादमी दिल्ली का एवॉर्ड मिल चुका है। उर्दू साहित्य अकादमी गुजरात ने भी उन्हें एजाज़ अता किया है। आइए अब गज़ल को पढ़ते कि औरों के घर जला के क़यामत न कर सका। औरों के घर जला के क़यामत न कर सका। घर जल गया मगर मैं शिकायत न कर सका। उसने मुझे तबाह किया उसके बावजूद, उसने मुझे तबाह किया उसके बावजूद, 2-4 दिन भी उससे मैं नफ़रत न कर सका। और अपने से बढ़कर तुझ पे मुझे एतमाद था। अपने से बढ़कर तुझ पे मुझे एतमाद था। अफ़सोस तू भी मेरी हिफाजत न कर सका। अफ़सोस तू भी मेरी हिफाजत न कर सका। और मैंने भी अपनी मौत को देखा करीब से। मैंने भी अपनी मौत को देखा करीब से और उसके बाद जीने की हसरत न कर सका। और आगे कह रहे कि मस्जिद शहीद होने का गम तो किया मगर, मस्जिद शहीद होने का गम तो किया मगर, एक बार भी मैं उसमें इबादत न कर सका। एक बार भी मैं उसमें इबादत न कर सका। और सच है वतन से अपने मोहब्बत नहीं मुझे। सच है वतन से अपने मोहब्बत नहीं मुझे। शायद इसी वजह से मैं हिजरत न कर सका। और आखिरी शेर है कि अलवी गलत बयानियाँ देते रहे सभी। अलवी गलत बयानियाँ देते रहे सभी। सच बोलने की एक भी हिम्मत न कर सका। सच बोलने की एक भी हिम्मत न कर सका। तो आइए अशार समझते कि औरों के घर जला के क़यामत न कर सका। घर जल गया मगर मैं शिकायत न कर सका। शायर इस शेर में कह रहे हैं कि औरों के घर जला के कुछ क़यामत नहीं हुई, क्योंकि मेरा ख़ुद का भी घर जल गया और मैं कुछ भी किसी से शिकायत नहीं किया। मेरा घर जल जाने के बावजूद भी मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं की। वो गम को मैं अपने अकेले ही सह गया। उसके बाद दूसरा शेर है कि उसने मुझे तबाह किया उसके बावजूद, 2-4 दिन भी उससे मैं नफ़रत न कर सका। शायर यहाँ अपने महबूब के तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि मेरे महबूब ने मुझे तबाह कर दिया, उसके बावजूद भी मैं उससे 2-4 दिन भी नफ़रत न कर सका, है ना। क्योंकि शायर को अपने महबूब से इतनी मोहब्बत है कि उन शायर के महबूब ने उन्हें तबाह कर दिया, लेकिन वो तबाह करने के बावजूद भी शायर उनसे 2-4 दिन भी नफ़रत नहीं कर सके। उसके बाद है कि अपने से बढ़ के तुझ पे मुझे एतमाद था। अपने से बढ़ के तुझ पे मुझे एतमाद था। अफ़सोस तू भी मेरी हिफाजत न कर सका। शायर कह रहे कि शायर अपने दोस्त से मुखातिब है और अपने दोस्त कह रहे कि मुझे सबसे ज़्यादा एतमाद अपने दोस्त पर था,
अपने महबूब पर था, लेकिन अफसोस कि वो भी मेरी हिफाजत न कर सका, वो भी मेरी हिफाजत नहीं कर सका। उसके बाद है कि मैंने भी अपनी मौत को देखा करीब से, मैंने भी अपनी मौत को देखा करीब से, और उसके बाद जीने की हसरत न कर सका। शायर के दिल में जब जीने की ज़रा भी हसरत नहीं है, क्योंकि शायर ने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा है। शायर के साथ ऐसा हादसे पेश आए कि शायर ने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा है, मरते मरते वो बचे हैं। तो उसके बाद से फिर उन्होंने कभी जीने की हसरत नहीं की। और ये शेर बहुत ही खूबसूरत है कि मस्जिद शहीद होने का गम तो किया मगर, मस्जिद शहीद होने का गम तो किया मगर, एक बार भी मैं उसमें इबादत न कर सका। शायर कह रहे कि मस्जिद शहीद हो गई, उसका बहुत गम है मुझे, लेकिन अफसोस कि मैं उसमें एक बार भी इबादत नहीं कर सका। काश कि मैं मस्जिद शहीद होने से पहले उसमें इबादत कर लेता, तो मेरी इबादत मुझे याद रह जाती कि भाई इस मस्जिद में मैंने इबादत की थी। लेकिन शायर गम कर रहा है, लेकिन उसमें उसको अफसोस भी है कि मैंने उसमें एक बार भी इबादत नहीं की। और शायर कह रहे कि सच है वतन से अपने मोहब्बत नहीं मुझे, सच है वतन से अपने मोहब्बत नहीं मुझे, शायद इसी वजह से मैं हिजरत न कर सका। शायर कह रहे कि मुझे अपने वतन से मोहब्बत नहीं है, शायद इसी वजह से मैं अपने वतन को छोड़कर ना जा सका, उसकी हिजरत ना कर सका। और आखिरी शेर कह रहे कि अलवी गलत बयानियाँ देते रहे सभी, अलवी गलत बयानियाँ देते रहे सभी, सच बोलने की एक भी हिम्मत न कर सका। शायर कह रहे अपने आपसे मुखातिब हो गए कि अलवी सभी गलत बयानियाँ, गलत बातें करते रहे और गलत बयानियाँ देते रहे, और सच बोलने की एक भी हिम्मत न कर सका। शायर अपने आप को भी कह रहे कि मैं खुद भी ऐसे मौके पर सच बोलने की हिम्मत नहीं कर सका कि लोगों ने गलत बयानियाँ, गलत बातें करते रहे, और मेरी खुद की भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनको रोकूं, टोकूं और उनके सामने सच बोलने की हिम्मत कर सकूं। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये गज़ल यहाँ मुकम्मल होती है। नई वीडियो में नए सबक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।